हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छी होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है चाल। लो आ गई तुम्हारी भाभी, देखो क्या क्या लेकर आई हैं। संजना ने जैसे ही दरवाज़ा खुला देखकर कदम रखा, सासू माँ बबीता जी उसे देखते अपनी बेटी स्नेहा से बोली। संजना स्नेहा को देख हाथ में पकड़े ढेरों पैकेट के साथ हक्की बक्की रह गई। ये आज का ही नहीं, पिछले 2 सालों से संजना यही देख रही है। जब भी कोई त्योहार आने को होता, वो सबके लिए तोहफे जरूर लाती थी, यहाँ तक कि ननद के परिवार के लिए भी। पर जब वो शॉपिंग को जाती, बबीता जी स्नेहा को यहाँ बुला लेती थी। और स्नेहा जो पास ही दूसरी सोसाइटी में रहती थी, सब काम छोड़कर घर आ जाती थी। संजना मन महसूस कर धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ रही थी। उसका मन तो कर रहा था वो बस बैग्स लेकर अपने कमरे में चली जाए, पर ऐसा कर नहीं सकती थी। दिखा तो सही क्या क्या लेकर आई है। और हाँ, रसोई में चाय रखी है, थोड़े बिस्किट और चाय लेकर आ जाओ, बबीता जी ने आदेशात्मक लहजे में कहा। संजना भारी मन से बैग्स वहां रख कर जाने को हुई तो बबीता जी ने पूछा, क्या बात है बहू, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? ये सामान हम नहीं देख सकते क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, कह संजना रसोई में चल दी। बबीता जी और स्नेहा हर बैग का सामान निकाल कर सामने फैला चुकी थी। कुछ कपड़े स्नेहा खुद पर लगाकर बबीता जी से पूछ रही थी, कैसा लग रहा है? एक बहुत ही प्यारा सा सूट देख स्नेहा ने माँ से कहा। माँ, मैं तो ये वाला सूट ही लूंगी, बहुत प्यारा कलर भी है और डिजाइन भी। तभी हाथों में ट्रे लिए संजना ने कमरे में प्रवेश किया और स्नेहा के हाथ में सूट देखकर बोल पड़ी, ये सूट तो मुझे मायके से राखी पर मिला था, थोड़ी फिटिंग की दिक्कत हो रही थी, वहीं बनवाने ले गई थी। आपके लिए जो लाई हूँ वो आपको दे देती हूँ। स्नेहा ट्रे टेबल पर रख संजना स्नेहा के लिए लाया सूट दिखाने लगी। देखो, मैंने सेम 2 सूट लिए हैं, तुम्हें जो रंग पसंद हो ले लो, होली पर हम दोनों एक जैसा पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, स्नेहा ने कहा। पर मुझे ये सूट, स्नेहा कहने ही जा रही थी कि बबीता जी ने कहा, बहू स्नेहा को ये अच्छा लग रहा है तो दे दो, तुम्हारे घर से मिला है, अब तुम्हारा ही है। छोटी ननद को पसंद आ गया तो देने में क्या हर्ज है? मम्मी जी, हर्ज तो मुझे स्नेहा को 10 कपड़े देने में भी नहीं है, पर वो क्या है ना, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। आप ही कहती है ना, स्नेहा को मायके से जो मिले बस सब पर तेरा ही अधिकार है, उठाकर ननदों को ना दे देना। फिर मेरे मायके से मिला कैसे दे दूं? और इस बार तो आपको शिकायत भी नहीं होनी चाहिए, अपनी ऐसी लाई, मेरी बेटी की वैसी, दोनों की सेम लाई हूँ। और फिर आप ही तो कहती हैं दोनों एक जैसे पहना करो, अच्छा लगता है, संजना ने कह दिया। पर मैं तो अपने घर पर रहूंगी ना भाभी, तो सेम होने से क्या होता है? स्नेहा ने कहा। आप हर त्योहार पर यहाँ ही तो आ जाती हैं सबको लेकर, अच्छा है ना, ननद भाभी एक जैसा पहनेंगे, मम्मी जी भी खुश है और आपको भी शिकायत नहीं होगी। मेरी ज़्यादा महंगी या आपकी? संजना ने तंज कसते हुए कहा। वो तो मैं ऐसे ही कहती थी, आप सच मान बैठी, स्नेहा पुरानी बातों पर मजाक का पर्दा डालते हुए बोली। चल, ये भी अच्छा लग रहा है स्नेहा, दामाद जी और बच्चों के कपड़े भी लाई है वो, मैं शरद और संजना से भिजवा दूंगी। बबीता जी को अपनी चाल विफल होती महसूस हो रही थी। स्नेहा कुछ देर बाद चली गई। बहू, ये तुम कैसे कह रही थी स्नेहा से? अच्छा लगता है क्या? वो छोटी ननद है, दे ही देती तो क्या हो जाता? बबीता जी ने कहा, मम्मी जी, देने को मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ, पर आप एक बात बताइए, जब आपने ही कहा सबके लिए कपड़े ले आओ और हाँ तुम दोनों एक जैसे ही लेना, वो स्नेहा को लगता है तुम अपने अच्छे लाती, उसको कमतर देती। जब मैं लेकर आती और उनके घर देने जाती, आप स्नेहा को यहाँ क्यों बुला लेती हैं? क्या आपको भी बहू पर भरोसा नहीं रहता? और रही मेरे मायके वाले सूट की बात, मुझे भी उससे लगाव है जैसे स्नेहा को आप सिखाया करती, फिर अपनी सीख में भेदभाव क्यों?
ऐसे तो फिर मैं छिपाकर लाना शुरू कर दूंगी, ये चाहती हैं आप? संजना ने पूछा। वो बहू स्नेहा शुरू से ही पहले अपनी चीजें पसंद करती और जैसे ही पता चलता तुम शॉपिंग को जा रही वो आ जाती है। आगे से ध्यान रखूंगी, उसे ना बताऊं। बबीता जी को एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं वो बेटी और बहू के साथ भेदभाव कर रही थी। कल शरद के साथ जाकर कपड़े मिठाई दे आना, वैसे तो घर पर ही आएंगे पर रिवाज तो निभाने पड़ेंगे ना, बबीता जी ने कहा। जी मम्मी जी, वैसे आप हम दोनों को बराबर मान देंगी तो मुझे कभी इस तरह से कहना भी नहीं पड़ेगा। आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिए। क्या संजना सब बैग उठा कमरे में रखने चल दी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।